अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक वकार खोखर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर एहतशाम जो अब सुनो टीवी के एंकर पर्सन हैं, उन्होंने एक टॉपिक है उसके ऊपर वो बात की और फिर अब उनका केस भी चल रहा है अदालत के अंदर, जिस पे हारून रशीद साहब ने बड़ी डिटेल डिस्कशन भी की है। और बेसिकली ये एक एसपी अमारा हैं जो इकबाल टाउन की एसपी हैं, उनके दरमियान जो है एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। अब बेसिक इसके पीछे स्टोरी ये है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक केस था जिसमें किसी औरत ने अपने हस्बैंड के ऊपर वो करवाया कि इसने मेरे साथ ज्यादती की, मुझे मारा, और वो केस ख़त्म हो गया। अब जब वो केस ख़त्म हो गया या वो खारिज हो गया तो उसके बाद भी उस शख्स को थाने में बुलाया गया। जब उसे थाने में बुलाया गया तो साथ बैरिस्टर एहतशाम जो कि एक वकील हैं, वो भी उनके साथ गए और उन्होंने जाके कहा जी जब एक पर्चा खारिज हो गया है तो आप किस बेसिस के ऊपर जो है वो मेरे मौक्कल को आप बुला रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं। एक चीज़ जब क्लोज हो गई है, टर्न डाउन हो गई है, जिसके ऊपर थोड़ी सी तल कलामी हुई, हीट अप मामला हुआ। और एसपी हमारा शराजी जो है उन्होंने ऑर्डर दिया कि बैरिस्टर एहतशाम जो कि लीडिंग एंकर पर्सन है और अल्टीमेटली एक वकील भी हैं, फिर बैरिस्टर हैं, वो कहा कि आप इनको जो है ना सलाखों में डाल दें। अब वो 1.5 से 2 घंटे जो है ना वो बंद रहे, कैद में रहे पुलिस के, जो कि बिल्कुल एक इलीगल एक्शन दिखाई देता है, क्योंकि कोई कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं थी, कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी। किस बेसिस पे उनको जेल में डाला गया, इसका कोई जो है वो आप बात नहीं कर सकते। तो जब ये मामला सारा हुआ है, इतने में कुछ रिपोर्टर्स को और कुछ वकला कम्युनिटी को पता चला है, वो थाने पहुंच गए हैं। जब वो थाने पहुंचे हैं और मैडम साहिबा का जो है ना थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ है, तो उनको समझ आई है कि बात अब हाथ से निकल रही है। उन्होंने फिर बैरिस्टर साहब को कहा है कि आप जाएं। इस बात पे बैरिस्टर साहब ने कहा है कि भाई बात यह है कि आपने मुझे अंदर डाला, अब आप कहते हैं आप जाएं, तो मैं क्यों जाऊं? अब मैं नहीं जाता। तो काफी देर वहां पे जो है ना वो एक प्रेशर क्रिएट रहा है और फिर दोस्तों के कहने पे बैरिस्टर साहब वहां से मूव किए और फिर उन्होंने मौका दिया है। उसी टाइम शो था उनका रात को, उन्होंने आके कहा है जी आज एक वाकया हुआ है, इस तरह हुआ है, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करता, मैं देखता हूँ उस वाकये के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन उन्होंने देखा कि आगे से हठधर्मी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर अगले दिन उन्होंने उस वाकये को बताया। फिर उन्होंने लाहौर की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो अपना सूट किया, जिसके अंदर उन्होंने एफआईआर जो है करने के लिए 22 की रिक्वेस्ट की होगी प्रोबेबली। और उसमें फिर उनके साथ राणा अजीम जो कि प्रेस क्लब के सदर हैं, हारून रशीद साहब, बहुत सारे वकला, मीडिया के दोस्त जो हैं वो उसमें शामिल थे। और वहाँ पे अल्टीमेटली वकला की तरफ से जो बात की गई वो बड़ी एक वैलिड आर्गूमेंट था कि अगर एक शख्स जो कि रिनाउंड है, एक बैरिस्टर भी है और वकील के साथ सहाफ़ी भी है, और सहाफ़ी भी लीडिंग चैनल के ऊपर फ्रंट फेस है, जो कि डिफरेंट बड़े बड़े चैनल, समा न्यूज़ और डिफरेंट न्यूज़ चैनल से होता हुआ सोनो न्यूज़ के ऊपर प्राइम टाइम शो कर रहा है, अगर उसके साथ इस तरह की ज्यादती, इस तरह का सलूक हो सकता है, तो एक इंसान जो कि बिल्कुल सादा लो इंसान है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, तो फिर उसको तो मार देना चाहिए, उसको तो जिंदा यानी रहने नहीं चाहिए। जब ये बात मुअज़्ज़िज़ जज साहब के सामने की गई तो उसके ऊपर फिर उन्होंने आईजी को हुक्म दिया कि आप बजाते खुद 15 दिन के टाइम के अंदर इस पर इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके एक्शन लें और रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा कराएं। और उसमें थोड़ा सा मार्जिन ये दिया कि या तो खुद करें या फिर किसी एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करें जो ईमानदार ऑफिसर हो, आप उसकी गारंटी ले सकें, और ये 15 दिन के अंदर इसके ऊपर सारी रिपोर्ट आनी चाहिए, और 15 दिन की पेशी दे के मैटर को जो है ना वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो उसे सस्पेंड किया है कि इसे 15 दिन बाद सुनेंगे। अब इसमें जो सबसे टेक्निकल बात है वो ये है कि बेसिकली जब एसपी हमारा ने ये एक्टिविटी की और उसके बाद उनका बैकग्राउंड चेक किया गया, तो उसमें हमारे एक मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने ये शेयर किया, सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं। उन्होंने ये बात बताई कि बेसिकली एसपी हमारा ये एक डॉक्टर थी पहले, और डॉक्टर जब इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की फिर उन्होंने सीएसएस की अटेम्प्ट की और उसमें इनको कामयाबी मिली, और फिर इन्होंने जो है वो पोस्टिंग लेते हुए अब एसपी हैं ये इकबाल टाउन थाने की। अब इसमें एक बात तो है उनका रवैया जो कि एक कॉमन रवैया है, जितने भी इस तरह के लोग हैं वो समझते हैं कि शायद उनको
मुकम्मल ताकत मिल गई है। लेकिन जो ये बात डॉक्टर वाली आपसे शेयर की, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके ऊपर भी बीच में भी एक पॉलिसी आई थी और बात हो रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो सीएसएस का एग्ज़ाम्स दें। और उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है जिस पे लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है कि मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे सरकारी कॉलेजेस से बन रहे होते हैं, और ये सरकारी कॉलेजेस के अंदर जो आपकी फीसिस होती हैं, ये सब्सिडाइज फीसिस होती हैं, बहुत कम। आप समझे गवर्नमेंट पे करती है आपके रहने का भी, आपकी पढ़ाई का भी, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट अपने ऊपर बर्डन ले रही होती है, कई लाखों का, हो सकता है करोड़ तक की बात जाए। क्योंकि अगर आप प्राइवेटली जब पढ़ने जाएं तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं मेडिकल की क्या फीस है, और ना वो फैसिलिटीज़ मेडिकल प्राइवेट में आपको मिलती हैं, ना वो एक्सपीरियंस मिलता है। तो जिस लेवल की, अगर आप मिसाल ले लें, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है जो कि जिन्ना अस्पताल के साथ मुल्हिक है। सिमिलरली निस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि निस्टर हॉस्पिटल के साथ है। अब ये ऐसे इदारे हैं, यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस है कि इनकी वर्थ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जब यहाँ से निकले हुए डॉक्टर्स जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस माना जाता है। तो इतनी अहम, इतनी कीमती जो डिग्री है वो इनको सब्सिडी में मिलती है, चंद हज़ार की फीस होती है सालाना, वो ये अदा करते हैं। तो कौम का, मुल्क का, टैक्स का पैसा इन पे लगता है, और जब वक्त आता है कि आप ये डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करें, अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको पुट इन करें पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने में, उसकी जगह जब ये सीएसएस देते हैं तो ये बेसिकली उन लोगों का राइट जो है ना वो ले रहे हैं जो मेरिट पे इनके करीब थे, लेकिन इनको मिल गया और ये डॉक्टर बने, इन्होंने 5 साल रिसोर्सेज यूज किए और फिर बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन चुन ली। तो अगर आपका गोल यही है, ऑब्जेक्टिव यही है, फिर आप शुरू से ही बैचलर्स करें, किसी और चीज़ में डिग्री करें, और फिर आप अपने इम्तिहानात दें सीएसएस के, तो आपके लिए राहें खुली हैं। तो एक तो ये बात, और दूसरी जो एसपी साहिबा का रवैया है और जिस तरह उन्होंने ये सारी स्टोरी हमारे सामने आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं हुआ। ये बेसिकली आज पहली बार आप समझ लें, या उन चंद केसेस में से है जो हाईलाइट हो गए हैं, वरना रोज़ाना। और ये तो एसपी साहिबा हैं, एसएचओ, एएसआई, हमारा जो पुलिस कल्चर है, ये जो रिफॉर्म्स के वादे इमरान खान ने किए और हमने एक होप लगाई, आज हम देखते हैं कि खान साहब की कोशिशें रहीं, लेकिन ये इदारा इतनी आसानी से ठीक होने वाला नहीं है। और जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये इदारा ठीक नहीं होगा, ये मुल्क और ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो इन अनासिर से बचाए और हम पे रहम करे। देखते रहे मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम।